Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Association channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and very requested session जिसमें आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। तो हाँ दोस्तों, अगर आप एक नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट हैं जो कि अभी 16 अक्टूबर को जो प्री है उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो दिस सेशन इज फॉर यू। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट the free material that we are offering in terms of current affair quizzes, magazines, power capsules and so much. एंड अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ऐप के थ्रू एनरोल कीजिए एंड कोड यूज कर सकते हैं Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा ऐप पे मिलता है और वो मिलेगा आप इस कोड को यूज करने के बाद। तो दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो देखिए दोस्तों, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में है उसमें एक छोटा सा बहुत प्यारा सा क्यूटू सा सेक्शन है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, लेकिन इट कुड बी वेरी ट्रबलसम। अगर मैं इसके फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, और ये 10 क्वेश्चन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर के तौर पे अगर मैं क्वांटिफिकेशन करूं इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस को, तो देखो लास्ट ईयर 43,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और 11 के कैंडिडेट्स के मार्क्स 0 थे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। अराउंड 100 से 200 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी, बट वो डिसीजन मेकिंग में 0। मतलब अगर मैं 94 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी बट डिसीजन मेकिंग में उनके मार्क्स 0 थे। तो ये जो छोटा सा सेक्शन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो इसके असर जो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि अब देखो धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्लियरिटी है ही नहीं कि करना क्या है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं और करना चाहिए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सिलेबस से स्टार्ट करें तो देखो, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग एज ए कंसेप्ट, व्हाट डज इट मीन। तो कंसेप्ट में इसका मीनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अपने को पता होनी चाहिए। व्हाट दिस डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट, is it simply choosing between the alternates or there are certain other things that are related with the decision making। तो एज ए कंसेप्ट ये अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन देर आर डिफरेंट स्टेप्स, और बेसिकली वी कैन से, देखो जो डिसीजन मेकिंग जो पूरा प्रोसेस है उसके रिलेटेड सर्टेन मॉडल्स आर देयर, सर्टेन मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आता है आपका हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, इकोनॉमिक मैन मॉडल और बाउंडेड रैशनैलिटी, या फिर अगर हम सॉरी सोशल मैन मॉडल जो है, सिर्फ यही तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर अदर डिफरेंट मॉडल्स एज वेल जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप्स में क्या है, देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्ड, नो नॉन प्रोग्राम्ड। कि आप डेली बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हो तो वो आपका प्रोग्राम्ड हो जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने पहले कभी देखी नहीं और उसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो आ जाता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में। इसी तरह से रूटीन, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग्स आर देयर, मेजर, माइनर डिसीजन, इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, there are certain techniques of decision making। सो टेक्निक्स देखिए दो तरह की होती है। टेक्निक्स में आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव में देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, कैसे लिया जाता है। क्वांटिटेटिव में अगर मैं बात करूं, देयर इज एफिनिटी डायग्राम, देयर इज एनजीटी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक। सो देयर आर नॉट, सॉरी, दीज आर नॉन क्वांटिटेटिव। देन देयर आर, वी कैन से, परितो एनालिसिस देयर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। इवन मैनी, मतलब ये टेक्निक्स तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है दोस्तों, इसमें जितना ज्यादा आप कवर कर सकते हैं उतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें जितनी ज्यादा टेक्निक्स आप डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, टेक्निक्स के अलावा देर आर सर्टेन बाइसेस, देर आर सर्टेन बाइसेस इन डिसीजन मेकिंग।
सपोज देयर इज अ कंफर्मेशन बाइस कि आपको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन पता थी और आप उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेरी पिक करते हो, सो दैट इज कंफर्मेशन बाइस। देयर इज वी कैन से अवेलेबिलिटी बाइस कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। देयर इज एन इफेक्ट बाइस कि आप इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। एंड इवन बाइसेस तो होते ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइसेस, लेकिन इसी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग भी आते हैं, ठीक है। सो मॉडल्स में देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे, एक तो मीनिंग रहेगा, उसके बाद टेक्निक्स इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, बायसेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये तो होगा डिसीजन मेकिंग एज ए कंसेप्ट जो कि आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो ये तो आपका यहाँ पे बेसिक सिलेबस हुआ अभी, ठीक है। तो इन पे आप जितना ज्यादा रिसर्च करके पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, दैट वुड बी वेरी गुड। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब सर ये क्या है? देखिए मैनेजमेंट एक फंक्शन है, या मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, ठीक है। अब वो काम करने के लिए आपको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड सो। अब ये सारे फंक्शंस जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर स्टेप पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और इसके खासकर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे मोटिवेशन में डिसीजन मेकिंग, हाउ मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट। देयर आर सर्टेन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, जो कि कहीं ना कहीं हम स्टाइल्स बोलते हैं बेसिकली, जिन्हें हम लीडरशिप का स्टाइल्स बोलते हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू आर टेकिंग अप अ डिसीजन यू आर रिफ्लेक्टिंग योर लीडरशिप स्टाइल एज वेल। सो इन्हें हम स्लैश डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स भी बोल सकते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। देन देयर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स। देखो अब ऐसे तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाला, तो कहीं ना कहीं तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर तो डिसीजन मेकिंग अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि आपका मेरिट सेक्शन जो है वो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट ये बेसिक आइडिया जो है सिलेबस का, इसके बेसिस पे हम गूगल को बेस बना के जितना ज़्यादा कंटेंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहिए, एक रफ लेआउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि देखो कहीं पे भी आपको डिटेल्ड सिलेबस नहीं मिलेगा डिसीजन मेकिंग का। हाँ क्या करना है, इन्हीं देखो ये मैंने वो टॉपिक बताए हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन इसके बाहर से भी आते हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो वो जो 1.5 से लेके 2 मार्क्स की कट ऑफ है वो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लोगे। आप उस ब्रैकेट में नहीं आओगे, वो जो 11,000 जो बच्चे थे जिनके मार्क्स जीरो थे, आप उस ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं आओगे अगर आपने इतना भी डिटेल में कर लिया है तो मेरा सजेशन यही होगा कि इसको डिटेल में कर लें जितना यहाँ पे इंडिकेट किया है। गूगल पे आप एज इट इज डालेंगे तो आपको भर भर के कंटेंट मिल जाएगा। प्रिपेयर दैट एंड दैट वुड बी ऑल दैट यू नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी और सब्जेक्ट में तो मेहनत करनी करनी है, ठीक है। लेकिन अगर देखो कई बार क्या आता है कि नहीं सर हमें इससे कुछ समझ नहीं आया, तो देखो फिर कट शॉर्ट एक सिंपल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे अपना लाइव बैच है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 11th ऑफ सितंबर से। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, प्राइसेस बहुत रीजनेबल रखी गई हैं। यहाँ आपको पूरा कंटेंट A to Z पूरा कंटेंट कराया जाएगा, इवन इंक्लूडिंग वो जो मैंने बोला था रिवीजन कराया जाएगा, MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा एंड टू एंड इन ए लाइव इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। हाँ जो क्लासेस हो गई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेंगी। अभी भी यहाँ पे कुछ क्लासेस लाइव पेंडिंग है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं ताकि आपका लास्ट में अगर कोई डाउट आता है, क्योंकि लास्ट में देयर वुड बी रिवीजन क्लासेस जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है कि हमें तो सर मैक्सिमम स्कोर करना है डिसीजन मेकिंग में, उस अप्रोच से जा रहे हो तो ये ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है विच इज माई डिसीजन मेकिंग ई बुक। ये ई बुक जो है देखो मैं ये कहूँगा कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत आसान कर देगी आपके लिए ऑलमोस्ट। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि 3 से 4 मतलब 4 से 5 मार्क्स आपके बड़े इजीली आ जाएंगे अगर आप ये ई बुक कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्या इससे 100% कवरेज मिलेगी? तो ये मैं कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं 100% नहीं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बाहर जा सकते हैं। 100% के लिए 100 तो नहीं, ऑलमोस्ट 100 तो कभी गारंटी नहीं होता। 90% प्लस के लिए 90-80% कवरेज के लिए आपको फिर ये बैच ऑफर करेंगे। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए मैं कहूँगा 60-70% आपकी कवरेज बड़े आराम से हो जाएगी। बट देखिए प्राइस में भी फिर अगेन डिफरेंस है। जो बुक है इट इज़ गुड टू क्लियर द कट ऑफ, आप चाहें तो इसके थ्रू जा सकते हैं। द प्राइसेस इज 118, लेकिन ये भी पे नहीं करना। यहाँ पे प्राइस है 499, ये भी पे नहीं करना है। अगर आप
इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। द प्राइसेस विल फॉल फर्दर, ये काफी कम हो जाएंगी 450 के अराउंड अगर आप ऐप से लेते हो। और ये जो प्राइस है ये और भी कम हो जाएगी, आपके लिए इसको कोड यूज करना है Y581S। तो दिस इज द कोड एंड इसको यूज करके आप एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो आपकी सिलेबस रिलेटेड क्वेरी थी आई थिंक वो एड्रेस हुई हो। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी कमिंग अप विद द सॉल्यूशन। वैसे मैं सॉल्यूशन के तौर पे प्लान कर रहा हूँ आपके लिए कुछ गुड क्वालिटी मैराथन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।